ये रिसर्च प्लेलिस्ट का पार्ट 3 है और इसमें हम प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि किसी भी रिसर्च का स्टार्ट से लेके एंड तक का प्रोसेस क्या होता है उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है जो मैं पढ़ाऊंगा वो कम पढ़ाऊंगा। आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैंने इसी पीडीएफ में नीचे पीवाईक्यू डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए तब आप बोलिएगा कि आपने काफी कम पढ़ाया है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज ए जर्नी ऑफ व्हाट टू फाइंड आउट, क्या हमें ढूंढना है, और हाउ टू फाइंड आउट, और कैसे हमें ढूंढना है। ये उसी चीज का जर्नी होता है। मतलब इसमें क्या करना है और कैसे करना है सब कुछ डिफाइंड होता है। इसी को बोलते हैं रिसर्च प्रोसेस। सो इसको मैंने 10 स्टेप्स में बांटा है। एक के बाद एक कौन सा स्टेप आता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और एक एक करके समझेंगे। सो नंबर 1 पे आता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई प्रॉब्लम, आपकी समस्या आपको ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहले आप कोई समस्या फाइंड आउट करेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग में फॉर्मुलेट करेंगे। इसमें 2 स्टेप आते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब पहले प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी फील्ड में क्या समस्या है। उसके बाद नंबर बी पे आता है रीफ्रेजिंग इट इनटू मीनिंगफुल टर्म्स। मतलब उसको इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि आपको रिसर्च करने में आसानी हो और लोगों को समझने में आसानी हो कि आपने प्रॉब्लम को किस तरीके से फ्रेम किया है। सो ये किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने का नंबर 1 स्टेप होता है कि आपको पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है सीक्वेंस में लगाने के लिए कि किसी भी रिसर्च प्रोसेस को सीक्वेंस में कैसे लगाया जाए। तो आपको याद रखना है कि नंबर 1 पे क्या आता है। नंबर 2 पे आता है एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। मतलब जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया है और उसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कर लिया है, अब आपको ढेर सारी बुक्स पढ़नी है जिससे आपको ये मालूम चल पाए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना काम हुआ है और मुझे क्या क्या ऐड ऑन करने की जरूरत है और क्या क्या मुझे छोड़ना है। सो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको मालूम चलेगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड की समस्या कितनी ज़्यादा गहरी है और उसमें क्या दिक्कतें हैं। नंबर 3 पे आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। मतलब कि आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया है, उसको फॉर्मुलेट कर लिया है, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है। अब आप एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान पे आगे बढ़ेंगे। वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब होता है अ प्रायर थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट पे जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस टाइटल को लेकर आगे बढ़ना है, उसके बारे में आप पहले से ही एक हंच बना लेते हैं, एक गेस लगा लेते हैं। उसी को बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। ये बाद में चेंज भी हो सकता है। जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं उस समय इसको हम चेंज कर सकते हैं डाटा आने के बाद। सो हाइपोथेसिस के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम सारे टाइप का हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सीक्वेंस में क्या क्या आता है। सो हम केवल वहीं पे फोकस करते हैं। 4th नंबर पे आता है प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि एक ब्लूप्रिंट कि कैसे कैसे आप अपने पूरे रिसर्च को फॉर्म करेंगे, उसका आप डिजाइन बनाते हैं कि मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। ये एक पूरे डिजाइन में फॉर्मुलेटेड होता है। उसी को बोलते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हाउ विल सी कंडक्ट हर स्टडी। मतलब कोई भी अगर लड़की या फिर लड़का है वो अपने स्टडी को कैसे आगे बढ़ाएगा, अपने रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाएगा, इसी को बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पूरा रिसर्च डिजाइन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कहाँ कहाँ काम आता है। बट अभी हम चूंकि रिसर्च प्रोसेस का सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो अभी बस इतना जानते हैं कि किस नंबर पर रिसर्च डिजाइन आता है। 5th नंबर पे आता है डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन। प्रोबेबिलिटी सैंपल चुनेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल चुनेंगे, ये आप डिसाइड करते हैं 5th नंबर पे। इसी को बोलते हैं सैंपल डिजाइन सुनिश्चित करना। सैंपल के बारे में भी हम आने वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। 6th नंबर पे आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। आपको डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे नहीं कलेक्ट करना है, किस मेथड को फॉलो करना है, ये सारा 6th नंबर पे आता है कलेक्शन ऑफ डाटा में। 7th नंबर पे आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। अब डाटा को आपने कलेक्ट कर लिया है, उसको एनालाइज किस तरीके से करना है जिससे आपको मैक्स टू मैक्स बेनिफिट हो पाए, उस डाटा से आप नई नई चीजें निकाल पाए, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। 8 नंबर पे आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। मतलब कि आपने जो एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाया था, अब आपके पास डाटा आ चुका है, आपने रिसर्च को आगे बढ़ा लिया है। अब आपको चेक करना है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था वो सही था या गलत था। अगर वो सही रहेगा तो आपको रिसर्च में आगे बढ़ना है, अगर वो गलत रहेगा तो भी आपको रिसर्च में आगे बढ़ना है। बस आपको एक नई चीज मिल जाएगी, नई थ्योरी मिल जाएगी अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। 9th नंबर पे आता है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब आपने चूंकि सारे काम कर लिए हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया है, डाटा एनालाइज कर लिया है, डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब आपको थ्योरी बनाने का टाइम है, जनरलाइज करने का टाइम है, या फिर जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करने का टाइम है कि उससे मुझे क्या मिला है रिसर्च में। 10th नंबर पे आता है प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट और थ्योरी। अब जब आपने जनरलाइजेशन कर लिया है, इंटरप्रिटेशन कर लिया है, अब अपना जो थीसिस है या फिर रिपोर्ट है उसको आप सबमिट करने के लिए आप उसको प्रिपेयर करेंगे और उसको फाइनली सम अप करेंगे। इस तरीके से कितने प्रोसेस होते हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया है और उसका सीक्वेंस क्या होता है इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है। मैंने इसको शॉर्ट इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और जितना मैं इसको शॉर्ट रखूंगा उतना आपको याद रखने में आसानी होगा और उतनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने बोला था
कि प्रोसेस पढ़ने के बाद हम PYQ डिस्कस करेंगे। तो कुछ PYQs हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि आप पढ़ने के बाद सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड। इनमें से कौन सा रिसर्च सीक्वेंस साइंटिफिक मेथड के पास, मतलब साइंटिफिक मेथड से मिलता जुलता है। पहले ऑप्शन का सीक्वेंस है सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सॉल्यूशन, परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेशन ऑफ द डिफिकल्टी एंड टेस्टिंग द सॉल्यूशन। दूसरे ऑप्शन का सीक्वेंस है परसीविंग द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, हाइपोथेसाइजिंग, डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड एक्शन। थर्ड ऑप्शन का सीक्वेंस है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, फिर डिफाइनिंग अ पॉपुलेशन, ड्राइंग अ सैंपल, कलेक्टिंग डाटा एंड एनालाइजिंग रिजल्ट। फोर्थ ऑप्शन का सीक्वेंस है आइडेंटिफाइंग द कॉजल फैक्टर्स, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, सेलेक्टिंग अ सैंपल, कलेक्टिंग डाटा एंड अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। सो मुझे इसमें आपको शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली दिख रहा होगा कि थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमने जो अभी डिस्कस किया ऊपर वीडियो में वो सारा मैच करता है। पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के कॉजेज क्या होते हैं ये डिफाइन करते हैं, फिर पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, फिर सैंपल ड्रॉ करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। फोर्थ नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिफाइंग द कॉजल फैक्टर्स पहले नहीं आता है, वो बाद में आता है, इसलिए फोर्थ नंबर बाहर हो गया। और नंबर 1 और नंबर 2 ऑप्शन तो सुटेबल थे ही नहीं। इस तरीके से देखिए कितने इजी वे में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और ये PYQ का क्वेश्चन है, ना कि मैंने अपने खुद से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। सो रिसर्च को परस्यू करने के लिए सबसे पहला मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होता है उसको जानना है। तो पहला ऑप्शन है डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन है डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। जैसा कि हमने पढ़ा सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है और वो आपको पढ़ा रहा है तो उसकी बातें आपको माननी चाहिए, ना कि अपने से ये देखना चाहिए कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, उस चक्कर में आप सब भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PYQ का, विच सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए हुए लिस्ट में कौन सा सीक्वेंस लॉजिकल है। ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें ऑप्शन 1 का सीक्वेंस है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। क्योंकि रिसर्च डिजाइन पहले आता है, एनालाइज करना बाद में आता है, इसमें पहले बता दिया एनालाइज करने के लिए, इसलिए ऑप्शन ही पहले बाहर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये तो ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया क्योंकि पहले हम रिसर्च डिजाइन नहीं बनाएंगे, पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं तब रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, तो ये ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया। थर्ड ऑप्शन है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मतलब प्रॉब्लम को पहले फॉर्मुलेट करना, हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस बनाना, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन बनाना, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट करना, डाटा एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो जिस तरीके से हमने रिसर्च प्रोसेस अभी पढ़ा है लगभग सारा मैच कर रहा है। एक बार फिर भी हम ऑप्शन 4 पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन 4 है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मतलब प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल एंड डाटा कलेक्शन टूल्स। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं, बट इसमें बोल रहा है पहले ही सैंपल ड्रॉ करना है और डाटा कलेक्ट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। इस तरीके से इजीली हमको मालूम चल गया कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आते हैं और जितने क्वेश्चन अभी तक PYQ में आए वो मैंने डिस्कस कर लिया है। आपको सीक्वेंस वाइज सारा याद कर लेना है। अगर आपने सही से याद कर लिया और मेरे थोड़ा भरोसा रखा तो शायद आपको दिक्कत ना आए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाकी जो मैंने बोला है कि रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन और डाटा कलेक्शन का मेथड, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। उसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो आप रिसर्च से ना कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको आप MCQ से सॉल्व कर लेंगे।